के अंदर देख लीजिए, हमारे ओहदेदारों को एक हफ्ते में एक दिन, अगर उस दिन बारिश हो, अगर उस दिन फ्राइडे हो, अगर उस दिन सैटरडे संडे हो, लॉकडाउन हो, तो वो दिन भी गया। उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फील्ड में जाएं, जबकि जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी कभी पंच मेंबर भी नहीं बन पाए, सरपंच तो दूर की बात है, उनको हफ्ते के 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आरओपी देती है, व्हीकल्स सरकार की यूज होती है, एस्कॉर्ट्स यूज होते हैं, एसएसपी और डीएसपीज लेवल के लोग एक अदना हुक्मरान एजेंसीज के पैदा किए लोगों को अकोमोडेट करते हैं, मतलब एस्कॉर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत मतलब नाकस चीज है जो हमारी रियासत में हो रहा है। हम आपके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह के अमलों से उनको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, वो हमेशा देश के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सराहा है। आप हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से, आप हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ करने से, हमको लोगों तक आउटरीच करने में रोकने से कांग्रेस पार्टी को फैलने में रोक नहीं सकते हो। हमारे हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स तमाम गांव में, तमाम पोलिंग बूथ्स में अवेलेबल है। आप 4 रमन बल्ला साहब, मीर साहब, रविंदर शर्मा जी और हमारे साथियों को रोकने की कोशिश करोगे, उससे कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। ये एक सैलाब है, ये सैलाब की तरह जब निकलेगा तो आपको भी समझ आएगी। मोटे तौर पर हमारी यही गुजारिश है, हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उनके पूरे टीम को, आप धुनजरिया मत करिए। ये धुनजरिया से आपको वो फायदे नहीं होंगे जो आप चाहते हो, आपको बल्कि नुकसान होगा। और हम आपको कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें आप बराबर की कैटेगरीज बनाइए। जो 2 बार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वो ओथ के तहत में देश के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। एक बार भी ओथ लेना उसके लिए उतना ही खतरा है जितना आपके आज के किसी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि हम अक्सर इन बातों को लेकर नहीं चलाते थे, मगर अब जब सिर से ऊपर पानी जा रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलत पॉलिसीज को लेकर, और खासकर सिक्योरिटी के मामले में, अकोमोडेशन के मामले में, आज पहली बार 1964 के बाद आज पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, जो सिक्योरिटी के लिहाज से एक कमरा अलाट होता था जम्मू या श्रीनगर में, पिछले 5 साल से उन्होंने वो भी विड्रॉ किया। हमने उसके लिए बात नहीं की, वो चूंकि एक जाति मामला पड़ता था, एक पर्सन से रिलेटेड, मगर बात थी एक इंस्टीट्यूशन की। यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की भी हुकूमत रही, 77 में सबसे बड़े तादाद को लेकर वो हुकूमत में आए, मगर आमने सामने लड़ाई जंग लड़ने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त के पीसीसी प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद को अकोमोडेशन नहीं छीनी, सिक्योरिटी नहीं छीनी, जो आज भाजपा यहाँ पर कर रही है। तो इसलिए हम आपके जरिए से उनके तमाम उन एहलकारों को, उन ऑफिसर्स को जो उस कैटेगराइजेशन में बैठते हैं, जो अपने आप यूनिलेटरल फैसला करते हैं कि किसको हम कैटेगरी बढ़ाएंगे, किसको हम कैटेगरी घटाएंगे, किसके पास एक सिपाही, और वो भी प्योर पॉलिटिकल बेसिस पर, पार्टीजन बेसिस पर वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का अवाम इन चीजों से बाखबर है कि किस किस तरह के इकदामात ये सरकार उठा रही है, किस किस तरह से नए नए प्यादों को पैदा करके उनको स्टेट जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का इस्तेमाल, उनके गाड़ियों का, उनके एस्कॉर्ट्स का, उनके तेल का, उनके पानी का, वो सारा चीज सरकारी तौर स्पॉन्सर किया जाता है। वो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि सरकार खत्म हुए तकरीबन अब 3 साल, 3.5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में, और जो कुछ भी नहीं है, आज एमएलए भी नहीं है, वो आज भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे हुए हैं। क्या उनसे कोई किराया मांग रहा है?
क्या उनको किस कैपेसिटी में मिनिस्ट्रियल बंगलो अलॉट किए बैठे हैं? तो हम इस पर आज सवाल उठाना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपकी बहुत तारीफें आपकी जात को लेकर, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर सब अक्रॉस द पार्टी सब लोगों ने तारीफ की है, मगर तारीफों का आप नाजायज मतलब मीनिंग मत निकालिए कि कांग्रेस पार्टी आपको सूखे में तारीफ करती रहेगी और आप हमारे ऊपर तलवार चलाते रहोगे। हम आपके जरिए ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर उस सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बड़े तादाद पर सड़कों पर आएगी और अपने प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखेगी, फैसला करने वाली आने वाली जनता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।